नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मेरा नाम शशांक मिश्रा है और आज हम लोग रीजनिंग के एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग बिना समय जाया किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक क्या है आज का? काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। या त्रिभुजों की संख्या, किसी भी आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए बेसिकली 5-6 रूल या ट्रिक हैं जिन्हें हम रूल्स या ट्रिक कर सकते हैं। वो हैं जिनको हम आइए देखते हैं। पहला है कि यदि कोई त्रिभुज हो और वो वर्टिकली डिवाइड हो या लंबवत डिवाइड हो, तो ऐसे में इस त्रिभुज में या इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए जो है रूल ये होता है कि सबसे पहले हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं और इस नंबरिंग के बाद इस आपस में इसको हम ऐड कर लेते हैं। ये आपका आंसर होता है। जैसे इसमें अगर पूछते हैं कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो 1 + 2 कितना हो गया? 3। ऐसे इसमें अगर पूछते हैं त्रिभुजों की संख्या, तो 3 × 2 = 5 1। इसमें पूछते हैं कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो 1 3 3 3 6 6 4 10। आपके त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 10। सेकंड की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड आपका है, यदि कोई त्रिभुज हो और वो क्षैतिज रूप से डिवाइड हुआ हो, क्षैतिज मीन हॉरिजॉन्टल, जैसे कि के माध्यम से हम समझते हैं। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया। अब ऐसे में त्रिभुजों की संख्या क्या होती है? वो क्षैतिज लाइनों की संख्या के बराबर होती है। इसमें क्षैतिज लाइनों की संख्या कितनी है? 1 2। इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? तो 3। ऐसे इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? ठीक। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे टाइप की ओर। तीसरे में क्या है, कुछ ऐसी आकृतियां होती हैं जिसमें जो क्षैतिज और लंबवत दोनों रूप से डिवाइड होती हैं। जैसे कि आपका ये हो गया, इस आपका ये आकृति आपकी हो गई। इसमें अगर पूछा जाए कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो इसको हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग किए। नंबरिंग के बाद 1 + 2 कितना हुआ? 3। उसके बाद इसमें गुणा कर देते हैं क्षैतिज लाइनों की संख्या कितनी है। जो भी क्षैतिज लाइनों की आपकी संख्या होती है, जैसे क्षैतिज लाइनें इसमें कितनी है? 1 2 2 है, तो 2 से गुणा कर दिए। आपका आंसर आ गया यहाँ पे 6। वैसे ही इसमें क्या करते हैं, इसमें भी पहले आप नंबरिंग किए 1 2, क्या आ गया ये? 1 + 2 3। फिर क्षैतिज लाइनों की संख्या कितनी है यहाँ पे? 4। क्षैतिज लाइनों की संख्या से गुणा किया, तो आपका आंसर आ गया 12। ठीक। आइए हम थर्ड की ओर चलते हैं, अपने थर्ड टॉपिक, थर्ड रूल। तीसरा रूल क्या है कि यदि कोई सममित आकृति हो और उसमें अगर पूछता है कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। सममित आकृति क्या है? सममित आकृति देखिए, जैसे कि आपकी ये आकृति हो गई। सममित आकृति मतलब जैसे अब यदि हम इधर से काउंट करते हैं, तो 1 2 3 इधर से भी जो है वही सेम इधर से भी है। तो ऐसी आकृतियां जो होती है सममित आकृति होती है। तो सममित आकृति में त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? जैसे 1 2 3 है, तो इधर हम 1 2 3 नंबरिंग किए, बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं सीधे तौर पे। 1 + 2 हुआ 3, 3 + 3, तीनों को जोड़ते हैं, कितना हुआ? 10। उसके बाद क्या करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसको जोड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, ऐसे ही चलता रहता है। अगर आकृति ज़्यादा बड़ी है तो ऊपर भी एक आध स्टेप होता है। तो आगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसे 10 प्लस क्या हो गया? 3। कितने हो गए इसमें त्रिभुजों की संख्या? 13। आगे हम लोग इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपका ये हो गया क्वेश्चन,
अगर इसमें पूछते हैं आपसे कि त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो त्रिभुजों की संख्या क्या, 1 2 3 4। ये भी आप ध्यान से देखिए, ये भी आकृति जो है वो सममित आकृति है। इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, आपने इसकी नंबरिंग किया, 1 किया, 1 + 2 3 हुआ, 3 + 3 6 और 4 आ गया, चारों को हमने जोड़ा, 10 6 16 4 20। क्या छोड़ना है इसको, फिर जोड़ना है, फिर छोड़ना है, फिर जोड़ना है। क्या, नीचे से स्टार्ट करते हैं, छोड़िए, जोड़िए, छोड़िए, फिर जोड़िए। क्या क्या हमको जोड़ना है, 6 1 7, 20 में क्या जोड़ेंगे, 7। आपका आंसर क्या आ गया, 27। ठीक, अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला टाइप क्या है कि यदि कोई त्रिभुज हो और त्रिभुज के अंदर एक ऐसा त्रिभुज हो जो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ हो, तो ऐसे में त्रिभुजों की संख्या या ऐसी आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो जो है 1 2 3 4, 4 तो त्रिभुज जो है वो अंदर के त्रिभुज हैं, और एक त्रिभुज ये बाहरी या बड़ा वाला त्रिभुज होता है, तो 4 प्लस। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे आपका आ गया ये इसमें बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, 4 तो ये हो गया, 4 प्लस, फिर 4 प्लस लास्ट में एक ही बड़ा वाला, 4 + 4 + 1 क्या हो गया आपका 9। ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे, जैसे इस आकृति में बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो ऐसे में जो है इससे जो है क्या हुआ, 4 त्रिभुज बने, उसके बाद इस वाले से 4 और इस वाले से भी 4 प्लस लास्ट में एक बड़ा वाला त्रिभुज, ये आपका हो गया। ये कितने त्रिभुज आपके बनेंगे, 13 त्रिभुज। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यदि कोई वर्ग या आयत हो और वर्ग या आयत जो है वो डिवाइड हुआ हो अपने विकर्ण से, वो तो उसमें जो है त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे क्वेश्चन के माध्यम से समझ। ये आपका जैसे वर्ग या आयत है और ये विकर्ण से डिवाइड हुआ हो, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। तो इस आकृति में अगर त्रिभुजों की संख्या पूछता है तो पहले इसकी हम काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करने के बाद क्या है कि जितना आता है, 4 आया तो उसमें गुणा कर देते हैं 2 से, ये आपका आंसर होता है। जैसे आपसे पूछा गया कि इसमें अगर पूछा गया कि त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, इसमें भी नॉर्मली हम लोग 8 × 2 कर देते हैं, 16। ये आपका आंसर आ गया। इसके अतिरिक्त त्रिभुजों की संख्या से रिलेटेड कुछ ऐसे आकृतियां होते हैं जिनसे निर्मित होने वाले त्रिभुजों की संख्या को हमें सीधे तौर पर याद कर लेना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे आपसे पूछता है कभी कभार कि इस आकृति में बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसमें कितने शीर्ष, 5 शीर्ष होते हैं। इसमें जो है बताइए त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या होती है 10। 5 तो ये आपको सीधे तौर पर दिख रहा है, बाकी 5 ये देखिए उभयनिष्ठ जो है ये त्रिभुज हो गए। इसमें इससे जो है 10 त्रिभुज बनते हैं। और एक आपसे ये पूछा जाता है कि इस आकृति में या जिसमें शीर्ष जो है 6 होते हैं, से जो है कितने त्रिभुज बनते हैं, तो इससे जो है त्रिभुजों की संख्या जो है 8, इससे 8 त्रिभुज बनते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब त्रिभुजों की संख्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व कर लेते हैं। इससे आपसे पूछा जाता है कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताए, तो इसमें क्या करते हैं, पार्ट पार्ट में इसको सॉल्व करके उसके बाद दोनों को ऐड कर लेते हैं, वही आपका आंसर आता है। तो इससे जो है कितने त्रिभुज बनेंगे, 4 × 2 कितने हो गए 8। और ये भी सेम आकृति है इसलिए इससे भी 8 बनेंगे। बाकी दो हम लोग देखते हैं कि जो है 2 त्रिभुज ऐसे हैं जो उभयनिष्ठ से बन रहे हैं।
ये आपके 2 त्रिभुज ये हो गए। तो 8 8 16, 16 तो 18, से आपके कितने त्रिभुज बनेंगे? तो त्रिभुजों की संख्या का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आज के अपने सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों से अपार स्नेह और सहयोग प्राप्त होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।